जय श्री राम। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, बनने जा रहा है नवंबर में राजयोग, सबसे बड़ा राजयोग अगर आपकी राशि के लिए मैं देखूं तो। और वो राजयोग बनाएंगे मंगल और सूर्य। बनने जा रहा है वो योग जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। वो योग बनने जा रहा है आपकी राशि के अंदर। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। कैसा होगा आपका नवंबर, क्यों चमत्कारी है नवंबर आपके लिए, इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, आने वाले समय में जो मेरी कथाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और दिल्ली में हैं। अगर आप चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ कथा मेरी कब होए, आपके क्षेत्र में कब है, या अगर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्री राम कथा का आयोजन करना अपने क्षेत्र में चाहते हैं, मेरे द्वारा वो कथा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं, फ्री बात करना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए सबसे सुंदर ऑप्शन है, आप कॉल कीजिए, समय लीजिए और बात कीजिए। मैं आपके परिवार का व्यक्ति हूं, हमेशा आपके साथ रहता हूं। तो क्यों मैंने कहा कि नवंबर चमत्कारी है। मंगल स्वग्रही आपकी राशि में, जो ज्योतिष में पंच महापुरुष योग को सबसे बेहतर योग कहा गया है। और उन पंच महापुरुष योगों में से रोचक नामक ये एक योग है जो व्यक्ति को सबसे यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है। अगर मैं आपको कहूं कि प्राइम मिनिस्टर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप चेक कीजिए, तो आप कहेंगे ये तो प्राइम मिनिस्टर की कुंडली हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारे प्लैनेट इस परिस्थिति में बैठे हैं। लेकिन एकमात्र मंगल का लग्न में स्वग्रही होना और चंद्रमा का नीच भंग राजयोग में विद्यमान होना उनको इस पोजीशन तक पहुंचाता है। यानी एक प्लैनेट आपके भविष्य को पूरा बदल सकता है। और आपकी राशि में मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, स्वग्रही हैं आपकी राशि के अंतर्गत। तो वो जो पंच महापुरुष योग है वो आपकी राशि में बनने जा रहा है। एक और, अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर और अकॉर्डिंग टू एवरी सेंट्स, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च किया, जिन्होंने ज्योतिष को दिया है, जब 10th और फर्स्ट हाउस का रिलेशन बन जाए ना, इट मींस कि वो एक राजयोग प्रदायक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ज्योतिष में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन कहा जाता है, रिलेशनशिप कहा जाता है। और आपकी राशि में सूर्य 14 नवंबर को, क्षमा चाहूंगा, सूर्य करीब 14 नवंबर को सूर्य परिवर्तित होकर के आपकी राशि में गोचर करने आ जाएंगे। और ये 10th का और आपकी राशि का एक शानदार संयोग होगा, जिसको एक प्रबल राजयोग कहा जाता है। बृहस्पति उच्चस्थ 9th हाउस, धर्म का हाउस, भाग्य का हाउस, 12 वर्ष के बाद यह संयोग मिला है जब अतिचारी बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने जा रहे हैं, 9th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, धर्म क्षेत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय का किया गया पूजा पाठ आपके भाग्य को जगा देने वाला होगा। इस समय किए गए उपाय इत्यादि आपके भाग्य को जगा देने वाले होंगे, आपके जीवन को जागृत करने वाले होंगे। तो आखिर क्या रहेगा नवंबर में? मैं कह सकता हूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं पहली बार उठाकर देखूं तो कह सकता हूं कि बहुत शानदार रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, बट फिर भी क्रोध इत्यादि से बचने की राय जरूर दूंगा। सेकंड चीज पर आता हूं, और वो चीज है फाइनेंशियल लाइफ, वेल्थ वाइज कैसा होगा। मैं कह सकता हूं स्वर्णिम अवसर मिला है आपको, इस स्वर्णिम अवसर का प्लीज लाभ उठाइए। इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से यह समय बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, चीजें जो खरीद सकते हैं उसको खरीदिए। शेयर मार्केट इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहां से आपको लाभ होने वाला है, पैसा आएगा। इन्वेस्टमेंट आप जरूर करेंगे, ये मैं पक्का कह सकता हूं, और ये फायदेमंद है हमारे लिए। फाइनेंस की दृष्टि से भी मैं 14 नवंबर से पहले, जब तक बुध अस्त नहीं होते हैं, तब तक मैं आय के स्रोत को अच्छा देख पा रहा हूं, यानी धन अच्छी तरीके से आएगा। 14 नवंबर के बाद बुध एक्चुअल में अस्त हो जाएंगे। बुध के अस्त होने पर इनकम की जो परिस्थिति है, जो आने की क्षमता है, उसमें कमी आ जाएगी। तो इसलिए
14 नवंबर तक इनकम के लिए जो प्रयास करना है उसको कर लीजिए। 14 नवंबर के बाद पैसा लगाने पर प्रयास करना है, ये ध्यान रखिएगा। 14 नवंबर के बाद पैसा लगाने पर प्रयास करना है। इनकम की परिस्थिति थोड़ी कम होगी ऐसा नजर आता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा राजयोग जिसको मैंने बताया वो बनेगा ही बनेगा 14 नवंबर के बाद इनकम को लेकर के। अब एजुकेशन को लेकर के अगर हम बात करें, एजुकेशन को लेकर के परिस्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि शनि 12th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति एक्सॉल्टेड हो गए हैं। एजुकेशन को लेकर के नवंबर का महीना बहुत शानदार रहेगा, संतान को लेकर के बहुत शानदार रहेगा, प्रेम संबंध को लेकर के भी नवंबर का महीना बहुत बेहतरीन दिख रहा है। विद्या अध्ययन में अच्छे से मन इत्यादि आपका लगेगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, आपको इस महीने खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि एक शिकायत जो थी कि पूजा पाठ करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, ध्यान योग साधना का फल नहीं मिल पाता है, बहुत दिन से योगिक क्रियाएं ध्यान साधना इत्यादि कर रहे हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वो सभी लाभ आपको इधर होने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति आपकी राशि में पूरी तरीके से नजर आ रही है और ये जरूर होगा। अब चलते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ पर चर्चा कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के स्वामी सूर्य 12th हाउस में नीचस्थ हैं, केतु यहां पर हैं, 14 नवंबर से पहले अपने सीनियर्स के साथ बहुत प्रेम के साथ व्यवहार कीजिए। नई जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। आफ्टर 14th नवंबर जब सूर्य जाएंगे आपके वृश्चिक राशि के अंतर्गत, देन जॉब को जाकर के परिस्थिति अच्छी होगी। बट बिफोर 14th नवंबर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो प्लीज जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई नहीं कीजिए। अपने सीनियर से बिल्कुल बहस मत कीजिए और ध्यान रखिएगा बिजनेस को एक्सटेंड इत्यादि करने की कोशिश नहीं कीजिए। सूर्य को एवरीडे जल दीजिए, पिता को प्रणाम इत्यादि कीजिए और प्रोफेशनल लाइफ के सारे डिसीजन केयरफुली लीजिए। आफ्टर दैट, यानी आफ्टर 14th नवंबर, आपके लाइफ में निश्चित रूप से प्रोफेशनली चेंजेस देखने को मिलेगा। अब मैं अगर बात कर लूं थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी, तो अगर मैं मैरिड लाइफ को लेकर के बात करता हूं तो ये कह सकता हूं कि मैरिड लाइफ को लेकर के जीवन साथी के साथ अच्छे रिलेशन होंगे 2 नवंबर के बाद। शुक्र पहुंच जाएंगे तुला राशि में 12th हाउस के अंतर्गत और 12th हाउस में स्वग्रही होंगे। 12th हाउस कुछ ऐसे सुख कहे जाते हैं जो पर्सनली हस्बैंड वाइफ के हैं। यहां पर जीवन साथी से मिलने का जो संयोग है, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने का जो संयोग है वो बनता हुआ दिख रहा है। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, डिपेंड करता है वो आपके संस्कार पर, आपके विचारों पर, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग भी आपके राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रहा है और वो संयोग आपकी जो राशि दिखा रही है वो दिखा रही है आफ्टर 14th नवंबर, क्षमा चाहूंगा 2 नवंबर। सो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए, बात कर पाएंगे, वो फ्री होता है। बिफोर आफ्टर लाइव आप मुझे कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप मुझसे अपने क्षेत्र में कथा इत्यादि आयोजन कर सकते हैं। अभी के कार्यक्रम को विराम देता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।